ऐसा क्यों होता है कि प्रोफेशनल कोर्सेज में हमारे अटेम्प्ट लगते हैं, देखते हैं कि हम क्या मिस्टेक्स करते हैं और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कमेंट करोगे कि आपने भी इनमें से कोई प्रॉब्लम फेस करी है। सबसे पहले लेक्चर्स की बात करते हैं। बच्चे ना लेक्चर सेलेक्ट करते वक्त रॉन्ग अप्रोच लगाते हैं। सीएसईटी पे उनको जहाँ पे क्लास अच्छी लगी वहीं पे ले लेते हैं, चेक भी नहीं करते कि वो एग्जीक्यूटिव में कैसा पढ़ा रहे हैं। ऑफर के चक्कर में पूरी इंटायर ग्रुप एक जगह से ले लेते हैं या दोनों ग्रुप एक ही जगह से ले लेते हैं, जिसकी वजह से कुछ लेक्चर अच्छे लगते हैं, कुछ नहीं लगते, किसी के फ्रेंड के कहने पे ले लेते हैं। सो ये गलतियां आप करते हो क्लास सेलेक्ट करने के टाइम। उसके बाद दूसरी गलती लेक्चर्स को लेकर करते हो आप कि आपके लेक्चर्स हमेशा पेंडिंग रहते हैं। एग्जाम तक भी मैंने देखा है कि बच्चों के लेक्चर खत्म नहीं होते। ये क्यों होता है? क्योंकि प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं होता। आपको इंश्योर करना होगा कि एग्जाम से 3 महीने पहले आपके लेक्चर्स खत्म हो जाए। 3 महीने तो चाहिए ना सेल्फ स्टडी को, 3 कम से कम 2 तो करो, या तो लास्ट के मोमेंट तक भी सेल्फ स्टडी ही चल रही होती है। एंड थर्ड प्रॉब्लम आती है सेल्फ स्टडी स्टूडेंट्स के साथ जिन्होंने लेक्चर नहीं लिए होते। कंसेप्चुअल क्लैरिटी वो आजकल के डेट में सॉल्व हो जाती है बिकॉज ऑफ मैराथन जो टीचर्स डालते हैं, थैंक्स टू देम, बट स्टिल ये अभी भी एक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है स्टडी मटेरियल। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने रेफरेंस बुक नहीं परचेस करी होती, कुछ ऐसे होते हैं जिन्होंने स्टडी मटेरियल कभी खोल के नहीं देखा होता। दोनों प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। आपको स्टडी मटेरियल और रेफरेंस बुक दोनों लेना चाहिए और दोनों के साथ पढ़ाई करनी चाहिए, जिससे आपको पता चलता है कि मेरी रेफरेंस बुक में कौन सा टॉपिक मिसिंग है जो एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, और मेरी स्टडी मटेरियल में कौन सा टॉपिक ऐसा है जो बहुत ज़्यादा है, जो रेफरेंस बुक मुझे समराइज करके दे देती है, जिससे मुझे उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। और एक और गलती यहाँ पे होती है, मैं हमेशा सबको बोलती हूँ कि माइंड मैप्स बनाओ, क्योंकि नोट्स बनाना अपने आप में बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम है, बट अपने शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट बहुत जरूरी है। ये एंड डे में बहुत काम आते हैं। माइंड मैप कैसे बनाते हैं आई शेयर सम अदर टाइम, बट ये सिर्फ लेंथी चैप्टर्स के लिए करोगे तो भी बहुत हेल्प मिलती है। और चौथी प्रॉब्लम स्टडी मटेरियल को लेकर के ये है कि मैंने बच्चों को लास्ट में एग्जाम के टाइम पे ना पैनिक करते देखा। ये बुक दे दो, वो सर की बुक दे दो, ऐसा कर दो, उसके नोट्स दे दो, उसका ऐसा दे दो, रेफरेंस दे दो, स्कैनर दे दो। अरे ये क्या है भाई? आपको पता ही नहीं आपको कौन सी बुक से पढ़ना है। यू डोंट हैव अ टच ऑन योर बुक, राइट? एग्जाम से 1 मंथ पहले डिसाइड कर लो और उसके बाद नो स्विचिंग। मुझे इस बुक की आदत हो गई है और मुझे इसी से पढ़ना है। उससे पहले सब कुछ इंश्योर कर लोगे, बेस्ट बुक है, इसमें अमेंडमेंट है, फलाना ढिमकाना, एवरीथिंग। थर्ड मिस्टेक जो हम करते हैं वो है इनएफिशिएंट सेल्फ स्टडी। क्लासेस के बाद भी सेल्फ स्टडी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा है हर टीचर जो पढ़ाते हैं वो ये बात बोलते हैं, कभी नहीं बोलते, वो बोलते हैं हम 100% कवरेज देते हैं, बट वो ये नहीं बोल सकते या नहीं बोलते हैं कि तुम बिना सेल्फ स्टडी के पास हो जाओगे, राइट? एवरी टीचर सेज दैट। तो फोकस सिर्फ क्लासेस खत्म करने में होता है, 10 जब तक वो खत्म होता है आगे इसके चैप्टर उड़ जाते हैं, राइट? क्योंकि आप नंबर ऑफ रिवीजन नहीं करते हो, बीच बीच में चैप्टर्स को उठा के रिवाइज नहीं करते हो, आप क्रिस्प नोट्स नहीं बनाते हो। सेकंड प्रॉब्लम इनसफिशिएंट सेल्फ स्टडी की है, नंबर ऑफ रिवीजन प्लान नहीं करते हो। मिनिमम क्लासेस खत्म करने के बाद 2 से 3 रिवीजन आपके होने ही चाहिए। बच्चों के मोर देन 3 अटेम्प्ट्स हो जाते हैं और कभी वो इंटायर सिलेबस कवर नहीं कर पाते, क्योंकि ये टाइम मैनेजमेंट नहीं सीखा, ये चीजें नहीं आती हैं। टाइम एलोकेशन सही नहीं होता है, किसी को कितना पढ़े पता ही नहीं है। बुक खोल के बैठे एक ही चीज पढ़े जा रहे हैं फॉर आवर्स, मतलब ये ही नहीं पता। अगर मान लो कि एक चैप्टर है गवर्नेंस का, उसको मुझे 2 आवर्स देना है, मैं उसको 4 आवर्स स्पेंड कर रही हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोथ एट एग्जीक्यूटिव, प्रोफेशनल और सीएसीएम में एवरी कोर्स, ठीक है? अगर माइंड मैप हेल्प्स हियर, ठीक है, अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स होंगे तो आप रेगुलर इंटरवल्स पे डिफिकल्ट चैप्टर्स रिवाइज करोगे तो उन पर ग्रिप बनेगी एंड कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टडी मटेरियल के रिगार्डिंग। जैसे जैसे क्लासेस पढ़ो या सेल्फ स्टडी कर लो, चैप्टर्स के माइंड मैप बनाओ जिससे तुम्हारा रिवीजन हो सके। ओके, नाउ फोर्थ मिस्टेक दैट वी डू इज वी डोंट टेक ब्रेक्स करेक्टली। ब्रेक्स तो बहुत लेते हैं लेकिन करेक्टली नहीं लेते। कैसे? पहला मिस्टेक, 3-4 घंटे में ना कभी भी आप पास नहीं कर पाओगे, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मैंने देखा है बच्चे 8-8, 10-10, 12-12 घंटे पढ़ाई करते हैं। तो अगर लेट्स से आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो और आप सिर्फ 3 से 4 घंटे डिवोट कर रहे हो स्पेशली ड्यूरिंग एग्जाम टाइम, तो यू हैव टू नो कि दिस, अरे तो कैलकुलेट कर लो, यू गाइस आर स्मार्ट, राइट? ओके, कंसिस्टेंसी नहीं होती। कैसे नहीं होती? क्योंकि ना त्योहार आते हैं तो छुट्टी। डिसाइड हु विल गिव द आंसर्स ऑफ इतने अटेम्प्ट क्यों हुए तुम्हारे, कोई नहीं बताएगा आपके लिए, ठीक है? दोज फ्रेंड्स, दोज रिलेटिव्स, दोज पीपल्स, दे आर गोइंग टू क्वेश्चन यू, दे आर नॉट गोइंग टू स्टैंड बिसाइड यू एंड आंसर फॉर यू। फिफ्थ मिस्टेक दैट वी मेक इज राइटिंग प्रैक्टिस। लैक ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस क्रिएट्स इल्यूजन। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी डिटेल में, क्योंकि ये छोटे से में बात डिस्कस नहीं हो सकती, ठीक है? तो आप ये पॉइंट ध्यान में रखना। सेकंड, स्कैनर से इररिलेवेंट चीजें करते हैं, ये मैंने देखा है। मतलब अब हमको डिस्टिंग्विश बिटवीन नहीं पूछते हैं, तब भी हम ना वो पता नहीं सदियों पुराने डिस्टिंग्विश बिटवीन पढ़ते हैं, डिस्क्रिप्टिव पढ़ते हैं, पता नहीं जो पूछने नहीं वाला। और मैं ये हमेशा बोलती हूँ सिर्फ 6 अटेम्प्ट्स के पेपर देखो, क्योंकि पैटर्न चेंज हो रहा है, डिफिकल्टी बढ़ती जा रही है। सो इररिलेवेंट चीजें मत पढ़ो। सेकंड मिस्टेक दैट वी मेक ड्यूरिंग राइटिंग प्रैक्टिस। थर्ड मिस्टेक इज फुल सिलेबस प्रैक्टिस इन एग्जाम पैटर्न एंड कंडीशन नहीं होती है, जिसकी वजह से जो बोथ ग्रुप देने वाला होता है वो क्या करता है, सेकंड ग्रुप छोड़ देता है या फर्स्ट ग्रुप छोड़ देता है पेपर देने के बाद। फिर पैनिक क्रिएट हो जाता है। यू हैवंट फेस दैट सिचुएशन। हम क्या सोचते हैं एग्जाम से पहले जब भी टेस्ट होता है, अरे चलो तो एग्जाम में कर लेंगे, अरे भी नहीं हो रहा, अरे मेरे से पढ़ाई नहीं हो रहा क्योंकि मेरे को स्ट्रेस आ रहा है, पैनिक आ रहा है। अरे यही तो तुम एग्जाम में भी करोगे ना, अगर तुम अभी भी उस चीज से नहीं डील कर पा रहे हो तो दिस इज वेरी मच क्लियर, यू आर गोइंग टू, ठीक है? ओके, तो ये सारी चीजें फिर भी सिखाने से सीखी जा सकती हैं। लेकिन 2 मिस्टेक की जो मैं आगे बात करूंगी वो सिर्फ गाइडेंस एंड प्रॉपर माइंडसेट से सॉल्व होती है, ठीक है? बात करते हैं सबसे पहली जो लैक ऑफ इंट्रोस्पेक्शन है। मैंने राइटिंग प्रैक्टिस के बारे में बात करी थी कि लैक ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस से ना इल्यूजन क्रिएट होता है। वो बताती हूँ कैसे। बच्चों को पता ही नहीं होता पूछा क्या, ठीक है, लिखना क्या, लिखे क्या और कैसे, ठीक है? दे कम बैक फ्रॉम एग्जाम एंड दे टेल मी कॉन्फिडेंटली मेरा तो 60+ आना है, बट जब रिजल्ट आता है तो क्या होता है, फेल हो जाते हैं, ठीक है? हो गया। अभी उनके साथ बैठते हैं हम, क्या गलतियां करी वो बताते हैं, तो दे डोंट एक्सेप्ट, दे स्टिल से कि अरे उन्होंने नंबर नहीं दिया। तो कुछ तो बैठते भी नहीं है, ठीक है? जो बैठते हैं, जो गलती मानते हैं, दे इंप्रूव एंड दे क्लियर। ऐसे भी बच्चे देखे मैंने। एक बच्चे के साथ मैं बैठी थी, मैंने उसको बोला पुरानी मॉड्यूल यूज करो, उसने बोला मेरी बुक में ये क्वेश्चन है जो पूछा गया है। आई सेड चलो मटेरियल खोलते हैं। आई ओपन मटेरियल फ्रॉम वेबसाइट और इंस्टीट्यूट की बुक में वो टॉपिक एडेड था एंड शी सेड मैम मैं 21 का बुक यूज कर रही हूं इन द ईयर 23 और मेरी बुक में ये टॉपिक नहीं था। तो अगर हम अपडेटेड नहीं रहेंगे तो हमारे साथ ये चीज होगी। एंड शी एक्सेप्टेड इट एंड शी क्लियर्ड हर फर्स्ट ग्रुप नेक्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ, ठीक है? तो यू हैव टू हैव दैट एक्सेप्टेंस, अदरवाइज यू वुड नॉट बी एबल टू क्लियर योर एग्जाम्स, ठीक है? फ्रॉम दिस पॉइंट अगर आप उनको किसी और की गलती छोड़कर अपनी मान लोगे तो सुधार आ जाएगी। जब तक ये बोलोगे कि हमें नंबर नहीं दिए जा रहे हैं तब तक सुधार नहीं आएगी। जब ये बोलोगे कि ये चीज़ें सुधारनी है नंबर बढ़ाने के लिए, तो अपने आप सुधार आएगी, अपने आप अटेम्प्ट क्लियर होंगे, ठीक है?
सेवंथ मिस्टेक और मेरे हिसाब से लास्ट मिस्टेक वो है ओवर थिंकिंग, जिसकी वजह से आपका फोकस लूज होता है, आपका एग्जाम से ध्यान हटता है। ठीक है, सबसे पहली मिस्टेक जो मुझे लगती है वो एग्जाम ब्रेक को वेस्ट करना है। ब्रेक्स में आप ब्रेक्स में क्या होता है, आप सब भूल चुके होते हो। ठीक है, और रिजल्ट आती 1 महीना मैं कोर्स छोड़ दूं या कंटिन्यू करूं, इसमें वेस्ट कर देते हो। ठीक है, ले देके हाथ में बचते हैं लेस देन 3 मंथ, जिसमें से आधा टाइम ओवर थिंकिंग में जाता है। कैसे होंगे एग्जाम, क्लियर होगा, नंबर ऑफ अटेम्प्ट से क्या फ्यूचर में प्रॉब्लम आएगी, ये वो दिस दैट, सो मेनी थिंग्स आप लोग सोचते हो। फिर देयर इज लैक ऑफ गाइडेंस विच इज वन ऑफ द रीजन वी डोंट नो व्हाट रॉन्ग वी आर डूइंग, कि मेरा जीआईटी स्ट्रॉन्ग है तो मैं उसको कैसे कवर करूँगी, मेरा कंपनी लॉ वीक है तो मैं उसको कैसे कवर करूँगी, मेरा टैक्स में प्रॉब्लम है या फिर मेरे को ड्राफ्टिंग में प्रॉब्लम है तो मेरे को कैसे ठीक करना है, कैसे पता चलेगा, जब मेरे पास प्रॉपर गाइडेंस होगी। ठीक है, वो किसी के भी थ्रू हो सकती है, सीनियर्स के थ्रू, दोस्तों के थ्रू, मेंटर्स के थ्रू, बट दैट शुड बी देयर। यू शुड गो टू पीपल एंड आस्क कि मेरे को कैसे सही करना है। ठीक है, लास्ट के टाइम पे इतनी गड़बड़ करने के बाद या टॉप 50 पढ़ेंगे या स्कैनर या 4-5 चैप्टर छोड़ के जाएंगे तो हम कैसे गारंटी मिलेगा कि हमको क्लियर होगा। ठीक है, अगर हम 80 मार्क्स का करके आएंगे, ले दे के अगर वो उसमें से 20 नंबर के पूरे गलत है तो 40 ही आएंगे ना, कुछ तो नंबर काटेंगे। ये अगर सीएस है तो थ्योरेटिकल है तो काटेंगे। अच्छा, और एक गलती, कीवर्ड्स नहीं लिखते आंसर में, प्रॉपर कंक्लूजन फ्रेमिंग नहीं होती, इससे बहुत सारी चीज़ें होती है। राइट, तो ये सारी चीज़ें ओवर थिंकिंग की वजह से आपको फेस करनी पड़ती है, क्योंकि टाइम ही नहीं बचता कि हम दूसरी चीज़ों पे वर्क करें, सिर्फ रीडिंग में ही सारा टाइम निकल जाता है। राइट, सो आई वुड सजेस्ट कि आप अपनी गलतियों के बारे में सोचो एंड उन पे वर्क करो, एंड अगर हो सके तो यहाँ कमेंट करो कि अगर आपने कोई और इससे अलग गलती करी तो वी विल कम टू नो एंड विल फाइंड सोल्यूशन फॉर दैट। और एग्जीक्यूटिव ओल्ड सिलेबस के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन कनेक्ट विद मी थ्रू माय अदर हैंडल्स। रैप अप करते हैं 1 डे बिफोर एग्जाम इशू से। ठीक है, ये सबसे बड़ा गेम प्ले करता है, बट इफ यू हैव सॉर्टेड ऑल द अबव पॉइंट्स, जो 7 मिस्टेक्स मैंने बोले, तो ये ईजी तो नहीं होगा लेकिन मैनेजेबल होगा। आप गारंटी नहीं कर सकते कि आप पास करोगे, बट यू विल बी एबल टू मैनिफेस्ट पॉजिटिविटी, ये मैं बोल सकती हूँ। ठीक है, होप यू ऑल लर्न समथिंग फ्रॉम इट एंड विल इंट्रोस्पेक्ट एंड चेंज एंड क्लियर योर एग्जाम्स। और वापस से आके इस वीडियो पे कमेंट करोगे कि आपको इस वीडियो से क्या हेल्प मिली या फिर आपने इन चीज़ों पे वर्क किया एंड यू क्लियर योर एग्जाम। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स, दिस इज योर लास्ट टाइम, डू वेल एंड क्लियर योर एग्जाम्स।